हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी अनम। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग एडवांस कोर्स क्लास नंबर 4 है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज फेक ब्रेकआउट इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये अनम ट्रेडर के नाम से मेरा टिकटॉक का चैनल है। यहाँ पे मैं कोर्स के हवाले से वीडियोस अपलोड करती हूँ। अगर आप फॉरेक्स सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को फॉलो कर लें ताकि कोई भी नया आने वाली वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। इसके अलावा अगर आप मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लिंक बायो में मौजूद है। आप इस लिंक पे क्लिक करके मेरी कम्युनिटी में आ सकते हैं। इसके अलावा ये मेरा YouTube का चैनल है अनम ट्रेडर के नाम से। अगर आप YouTube पे विजिट करना चाहते हैं तो आप YouTube पे भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी, व्हाट इज फेक ब्रेकआउट इन फॉरेक्स ट्रेडिंग? अ फेक ब्रेकआउट इन फॉरेक्स ट्रेडिंग इज व्हेन द प्राइस briefly moves a support and resistance level, giving the illusion of breakout but then return in the previous range. This can mislead traders to make false signal and positions. अच्छा जी, अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्या है। व्हाट इज फेक ब्रेकआउट इन फॉरेक्स ट्रेडिंग? फेक ब्रेकआउट फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या होता है? फेक ब्रेकआउट ये होता है कि जब मार्केट किसी रेजिस्टेंस लेवल या सपोर्ट लेवल के पास होता है, वहां पे आपको ये दिखाता है कि उसने रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। वो ऊपर एक कैंडल क्लोज कर लेता है या फिर कोई पिक लगा लेता है और आप लोगों को ये लगता है कि मार्केट ने अपनी सपोर्ट को या अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। मार्केट ये जो एक ब्रेकआउट होता है ना, ये ट्रेडर्स को मिसलीड करता है, ट्रेडर्स को ट्रैप करता है कि हाँ जी यहाँ से तो ये रेजिस्टेंस या ये सपोर्ट जो है वो ब्रेक हो गई है, यहाँ से अपनी पोजीशंस को ओपन करें बाय या सेल की। वो गलत सिग्नल प्रोवाइड करता है। ये आपको ये दिखाता है कि हाँ जी मार्केट ने सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है, अब आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। लेकिन वो फेक होता है। फेक ब्रेकआउट का हमें कैसे पता चलता है? हम उसको कैसे पहचान सकते हैं कि हाँ जी ये ब्रेकआउट है, ये फेक ब्रेकआउट है? ठीक है, जब मार्केट किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के पास आता है, ठीक है, और उसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, ब्रेक करने के बाद वो फौरन ही वापस उस रेंज के अंदर आ जाता है। ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता या नीचे सस्टेन नहीं कर पाता, फौरन ही अपनी रेंज जो प्रीवियस रेंज उसकी चल रही होती है उसके अंदर आ जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट ने फेक ब्रेकआउट किया या ऊपर से अपनी लिक्विडिटी ली या लोगों को ट्रैप किया और उसके बाद मार्केट जो अपनी रेंज में वापस आ गया। अब दोबारा से वो उसी रेंज के अंदर ही घूम रहा है वो ट्रैप करने के बाद। अब ये हमें चार्ट पे कैसे नजर आता है, इसको हम समझते हैं चार्ट पे जाके। गोल्ड और यूएसडी का चार्ट है। M5 का चार्ट मैंने ये ओपन किया और एक सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क किया। चेक करें कि मार्केट जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर घूम रहा है। यहाँ से जब मार्केट ने उठना स्टार्ट किया तो फर्स्टली इसने अपनी रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, उसके बाद फिर नीचे सपोर्ट पे आया। अब जब यहाँ पे रेजिस्टेंस के नजदीक मार्केट आया है, ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से रिजेक्शन ली, नीचे आया, लोगों को दिखाया कि वो सेल में आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से उसने क्या किया, उसने एक बड़ी कैंडल के साथ इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया ना, अब बहुत सारे ट्रेडर्स को यहाँ पे लगा कि रेजिस्टेंस तो ब्रेक हो गई है, ठीक है, यहाँ से हमें अपनी बाई की पोजीशन जो है वो ओपन करनी चाहिए। यहाँ पे अब इसने क्या किया, ये फेक ब्रेकआउट था ना, और फौरन ही मार्केट जो है वो एक कैंडल उसने ऊपर क्लोज किया और नेक्स्ट कैंडल के साथ ही वो इस रेंज के अंदर वापस आ गया। इसने नीचे क्या किया, अब वहां से जब वो नीचे आया ना, ये देखे ये सपोर्ट से ये कैंडल कितना स्ट्रांगली नीचे आ रही होगी, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग बेशक इसने यहाँ पे की है, कितना स्ट्रांगली ये सपोर्ट से नीचे आ गई। आप लोगों को लगा कि ये वाला सपोर्ट भी जो है ना ये ब्रेक हो गया है। तो यहाँ से भी बहुत सारे ट्रेडर्स जो है वो ट्रैप हुए होंगे। यहाँ से जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया होगा, ठीक है, यहाँ से कैंडल को देखे कि इतनी बड़ी कैंडल जो है इसने ब्रेक किया है रेजिस्टेंस को, जिन्होंने बाय किया होगा उनके स्टॉप लॉस तो मार्केट ने ले लिया क्योंकि मार्केट वापस अपनी रेंज के अंदर आई। और जब वो यहाँ पे इस सपोर्ट से भी नीचे आ गई तो बहुत सारे ट्रेडर्स ने कहा होगा कि मार्केट बस अब सेल में जाने वाली है। तो यहाँ से भी मार्केट ने फेक ही किया और यहाँ पे ये दोबारा से इसने अपनी क्लोजिंग जो है वो इस रेंज के अंदर दे दी, इस लेवल से नीचे क्लोजिंग नहीं दी, इसके ऊपर आ गई। फेक ब्रेकआउट में अक्सर मार्केट जो है वो ऊपर एक दो कैंडल्स क्लोज कर देता है या फिर अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर या नीचे विक लगा के लिक्विडिटी लेके वापस अपनी रेंज के अंदर आ जाता है। ये तो थी एक एग्जांपल। होप सो कि आपको इस चीज की समझ आ गई होगी कि फेक ब्रेकआउट क्या होता है। फेक ब्रेकआउट में क्या होता है कि मार्केट रेजिस्टेंस के सपोर्ट लेवल के ऊपर या नीचे या तो विक लगाता है, ठीक है, या फिर ऊपर या नीचे एक कैंडल क्लोज कर लेता है और उसके फौरन बाद वापस अपनी रेंज के अंदर आ जाता है। यानी कि लोगों को ट्रैप करता है कि हाँ जी मैंने ये रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक कर दिया है, मुझे बाय कर लो, लेकिन वो फिर सेलिंग में आ जाता है, लोगों का स्टॉप लॉस ले लेता है। और यहाँ पे जब सपोर्ट पे वो आता है, सपोर्ट को ब्रेक करता है, ठीक है, तो सबको ये लगता है कि मार्केट जो है वो मजीद सेल में आएगा, ठीक है, तो यहाँ से हमें अपनी सेल की पोजीशन ओपन करनी चाहिए। मार्केट जब दोबारा जो है वो अपनी रेंज के अंदर आ जाता है तो जितने भी सेलर्स होते हैं उनके भी वो स्टॉप लॉस ले जाता है। इतने जाना अपनी डायरेक्शन में अपने ट्रेंड वाइज ही होता है, लेकिन पहले वो सेलर्स को भी निकालता है, बायर्स को भी निकालता है और बस फिर आगे बढ़ जाता है। अब मैं आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल दिखाती हूँ। इसी तरह ये BTC USD का चार्ट है, ठीक है, यहाँ पे मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क किया। आप चेक करें कि मार्केट जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर ही घूम रहा है। अब यहाँ पे चेक करें, ठीक है, इसने कितनी बड़ी कैंडल बनाई, कितना स्ट्रांगली ये ऊपर गया। अब लोगों को यही लगता है कि रेजिस्टेंस जो है वो इसने ब्रेक कर दी है। अब मार्केट ने एक कैंडल ऊपर क्लोज किया और वेरी नेक्स्ट कैंडल से वापस उस जोन के अंदर आ गया और उसी जोन के अंदर ही मूव करने लग गया। ये होता है फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट में मार्केट जितना फास्टली रेजिस्टेंस या किसी सपोर्ट को ब्रेक करता है उतना ही फास्टली वापस वो जोन के अंदर आ जाता है। ये फेक ब्रेकआउट होता है। इसमें ये जस्ट ट्रैप होता है लोगों को ट्रैप करने के लिए कि हाँ जी यहाँ से ये ब्रेकआउट हो गया, अब आप नेक्स्ट ट्रेड जब वो प्लान करें। तो होप सो आपको फेक ब्रेकआउट की समझ आ गई। ये रेजिस्टेंस की एग्जांपल है। एक एग्जांपल मैं आपको और दूंगी जहां पे सपोर्ट का एक ब्रेकआउट हुआ हो।
अच्छा जी, रेजिस्टेंस की मैंने एग्जांपल्स पहले दी हैं, अब ये सपोर्ट की एग्जांपल है। जैसे कि आप देखिए कि मार्केट ने इसको सपोर्ट बनाया और यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाई है, यानी कि मार्केट यहाँ से भी रिजेक्ट हो रही है, नीचे आ रही है और यहाँ से भी रिजेक्ट हो रही है, ऊपर जा रही है। आप चेक करिए कि मार्केट जब यहाँ से उठना स्टार्ट किया, अगेन जब इस लेवल पे आया तो यहाँ से फिर ये ऊपर गया और यहाँ से जब अगेन इस लेवल पे आया, ठीक है, सपोर्ट से नीचे लेके आया स्ट्रॉन्गली कैंडल और आगे फौरन ही वो वापस जोन के अंदर चला गया और जोन को पे टेस्ट करके उसके बाद अगेन वो अपना उसने ट्रेंड जो वो कंटिन्यू रखा और वो ऊपर चला गया। तो ये होता है फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट में हम छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं कि मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अपनी सपोर्ट को ब्रेक करता है, ठीक है। ब्रेक करने के बाद वो नीचे सस्टेन नहीं कर पाता, यहाँ से उसने लिक्विडिटी ली, स्टॉप लॉस उड़ाए और अगेन से मार्केट अपने ट्रेंड में कंटिन्यू हो गया। तो ये होता है फेक ब्रेकआउट। होप सो आपको फेक ब्रेकआउट की समझ आ गई होगी। आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है कि आप कैसे फाइंड कर सकते हैं कि कोई ब्रेकआउट फेक है, रियल है। तो फेक ब्रेकआउट वही होता है जब मार्केट किसी रेजिस्टेंस लेवल के या किसी सपोर्ट लेवल के करीब होता है, बार बार उसको टैप करता है और फिर उसको सडनली ब्रेक कर देता है और ब्रेक करने के बाद जो वेरी नेक्स्ट कैंडल होती है वो उस जोन में दोबारा आ जाती है और उसी जोन में कंटिन्यू अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखता है और वापस आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है फेक ब्रेकआउट। होप सो आपको समझ आ गई होगी। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकता है। बाकी अगर आप मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लिंक बायो में मौजूद है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा गाइस। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।